आज हम बात करने वाले हैं नर्सरी के हिंदी सिलेबस के बारे में। नर्सरी में बच्चों को हिंदी में क्या पढ़ाया जाता है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग विथ पिक्चर के साथ। यानी कि हम उन्हें जो कुछ भी कराएंगे वो विथ पिक्चर कराएंगे। सबसे पहले हम उन्हें कराएंगे हिंदी स्वर जो होंगे हमारे आ से लेकर के आहा तक। हम बच्चों को जो कुछ भी कराएंगे वो विद पिक्चर कराना है। यानी कि जब भी हम लोग बच्चे को आ बताएंगे तो साथ में बताना है कि मिस अनार होता है। बड़ा आ बताएंगे तो यानी आम होता है। इस प्रकार से हम लोग उन्हें आ से आहा तक स्वर याद कराएंगे। जैसे ही बच्चों को आ से आहा तक स्वर याद हो जाते हैं उसके बाद हम उन्हें व्यंजन की तरफ लेकर के चलेंगे। व्यंजन हमें सारे एक साथ याद कराने की कोशिश नहीं करना है। हम लोग उन्हें 4-4, 5-5 करा करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जब हिंदी व्यंजन पूरे ज्ञा तक समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम चलेंगे राइटिंग की तरफ। राइटिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें सिखाना है स्क्रिबलिंग ऑन स्लेट और पेपर। आधी तिरछी लाइनें, उल्टी सीधी लाइनें बच्चों को खींचना सिखाना है। अगर बच्चा प्ले ग्रुप से ये सब कुछ करके आ चुका है तो हम इसके आगे की राइटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। और यदि बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ाई करके नहीं आया है, डायरेक्ट उसका एडमिशन नर्सरी से हुआ है, तो हमें इस प्रकार से स्क्रिबलिंग से स्टार्ट करना है। और अगर बच्चे को आती भी है तो प्रैक्टिस कराने में कोई नुकसान नहीं है। इससे बच्चे की पेंसिल ग्रिप अच्छी हुई होगी। इसके बाद हम लोग उसे कराएंगे डॉट्स। डॉट्स का हम लोग चलते हैं स्टैंडिंग लाइन्स की तरफ, जिसमें हम लोग बच्चों को इस प्रकार से डॉट्स बना करके दे देंगे और उन्हें क्या बोलेंगे, ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन्स में। फिर हम लोग इस प्रकार से स्लीपिंग लाइन्स के अंदर भी डॉट्स बनाकर दे देंगे और बच्चे को उन्हें जोड़ने के लिए बोलेंगे। इस प्रकार से बच्चे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन्स बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रेसिंग की तरफ। ट्रेसिंग हम इस प्रकार से उन्हें दे सकते हैं बॉक्स वगैरह बना करके, और इस पर हम लोग उन पर इस प्रकार से ट्रेस करने के लिए कह सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक दो उनको करके बताने रहेंगे, उसके बाद बच्चे खुद ही करने लग जाएंगे। ट्रेसिंग के साथ साथ आप इनमें उनसे कलरिंग भी करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे कलरिंग करना भी सीखेंगे और उनकी पेंसिल की ग्रिप भी पकड़ने की जो है वो अच्छी होगी। इसके बाद हम लोग उन्हें स्लैंटिंग लाइन्स बना सकते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बच्चे को जब अच्छे से बनाने आ जाए, ट्रेसिंग करना बच्चा सीख जाए, देन उसके बाद हम लोग बच्चे को स्लैंटिंग लाइन्स के बारे में बताएंगे और इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है। इसके बाद हम लोग उन्हें इस प्रकार से पिक्चर्स बनाकर दे देंगे और उन पर उनसे ट्रेसिंग करवाएंगे और कलरिंग करवाएंगे, जैसे हमने पिछले वाली स्लाइड पर देखा था। फिर उसके बाद हम लोग जिगजैग लाइन्स भी उनसे करवाएंगे। इस पर भी हमको क्या करवाना है, ट्रेसिंग करवाना है, कर्व्स लाइन्स भी करवाना है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं होमवर्क में। हम लोग उनसे इस प्रकार से पिक्चर बनाकर देंगे। ठीक है। स्टार है, ट्री है, स्काई है, इन पर ट्रेसिंग करवा सकते हो, कलरिंग करवा सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग करेंगे बच्चे, कलरिंग करेंगे, उतनी उनकी पेंसिल को पकड़ने की ग्रिप जो है वो अच्छी होगी। सर्कल्स दे सकते हैं बनाने के लिए हम लोग, इस प्रकार से दे सकते हैं, स्माइलीज वगैरह दे सकते हैं। हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में सबसे पहले अक्षर आता है अ से अनार। तो इस प्रकार से उसे पिक्चर बना के दीजिए तो बच्चा समझ में आ गया आमिष क्या होता है। ठीक है। उसके बाद उसे एक साथ पूरा बना के देना है। पहले उसको हमको एक आधा हिस्सा इसका बना करके देना है, देन फिर पूरा, देन फिर उससे बड़ा, देन उससे और बड़ा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके क्या करना है, आपको उनकी ट्रेसिंग करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इस प्रकार से आप चाहे तो दे सकते हैं अनार के अंदर पूरा लिख करके, जिसपे बच्चे ट्रेसिंग करें, जिससे क्या होगा, बच्चे ट्रेसिंग के साथ साथ अक्षर की पिक्चर को भी पहचानना सीखेंगे। ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग हिंदी अल्फ़ाबेट्स। हिंदी अल्फ़ाबेट्स को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, या फिर उनको किस प्रकार से पहचानना सिखाना है, उसके लिए मैंने कुछ वर्कशीट दी है। इनकी मदद आप लेकर के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे अक्षर को चित्र से मिलाओ, बच्चे को एक बता दीजिए आ से अनार, बाकी बच्चे को फिर करने की दीजिए, क्योंकि हम बच्चे को इससे पहले सब कुछ याद करा चुके हैं, तो बच्चा पहचान करके इनको क्या करेगा, मिलान करना सीखेगा। नेक्स्ट हम लोग दे सकते हैं समान अक्षर से मिलान करो। जैसे आशिया को मिलाना है, बच्चे को बता दीजिए, देन बच्चा फिर आगे खुद ही करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट समान अक्षर पर वो लगाओ, बता दी बच्चे को इस लाइन में जो लिखा हुआ उसको हमको क्या करना है, इस लाइन में
ढूंढ करके बताना है कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बच्चा वहाँ पर जाएगा, जो उसको सामान दिखेगा उस पर वो सर्कल कर देगा या टिक कर देगा। ठीक है, आप चाहें तो बाकी को क्रॉस भी करवा सकते हैं। जैसे ये बड़े आ को ढूंढना है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये राइट है, उस पर टिक करवा दीजिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस प्रकार से आप उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइस, सही अक्षर पर गौर लगाओ। अनार के लिए क्या अक्षर इस्तेमाल होता है, तो अच्छा जाएगा क्रॉस, नहीं, ये भी नहीं, सही है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस प्रकार से क्रॉस या टिक आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अक्षर आ को जोड़कर राधा को अनार तक पहुंचने में मदद करो। बच्चे को बता दीजिए कि राधा को अ से होते हुए ले जाना और कहाँ तक पहुंचना है, आम तक पहुंचना है और कहीं नहीं जाना है। जब बच्चा इधर जाए तो बताना नहीं, इधर से नहीं, कहाँ से जाना है, सिर्फ आ से होते हुए ही जाना है, जहाँ पर आ लिखे हुए उसी से होते हुए जाना है। तो बच्चे इस प्रकार से जाएगा और अनार तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की आप बाकी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद सही अक्षर पर लगाओ। बच्चा अक्षर पहचानेगा, अनार, अनार के लिए क्या आता है और उस पर वो गोला लगाएगा। औरत के लिए क्या आता है, उस पर वो गोला लगाएगा। इस प्रकार की वर्कशीट अपने दे सकते हैं। नेक्स्ट, खालिस्तान बनने के लिए दे सकते हैं। जैसे आ के बाद क्या आता है, बच्चे को हम लोग याद करा चुके हैं, तो आ के बाद क्या आता है तो बच्चा उस पर बताएगा। ठीक है, बड़े आ का आता है, फिर छोटी आती है, बड़ी आती है। इस प्रकार से उनसे हम लोग खालिस्तान भरवा सकते हैं। अगर बच्चे अभी सही से नहीं भर पा रहे हैं तो हमें फिर से उनको आज से लेकर के आज तक अनाराम याद कराने की ज़रूरत है। इसमें हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, सभी ए को पता लगाओ और उन्हें गोला लगाओ। यहाँ पर आप एक ही जगह जो भी अक्षर चाहे वो दे सकते हैं जिसमें बच्चे को समझने में पहचाने में दिक्कत हो रही है वो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक आपको दे रखा है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जाएगा, ए कहाँ है उनको क्या करेगा, वो ढूंढ के सर्कल करेगा या टिक करेगा। ठीक है, आप जो चाहें वो, या फिर बच्चे को जिस भी अक्षर में पहचानने में पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्वर पढ़ो, चित्र चिपकाओ और रंग भरो। इस प्रकार से आप अक्षर बनाने दीजिए, बच्चे बना करके दे दीजिए बच्चे को, उसमें रंग भरने के लिए दे दीजिए। ठीक है, और साथ में यहाँ पर उसे बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा बनाना भी सीखेगा और कलरिंग करना भी सीखेगा। राइम्स और पोएम्स में आप लोग उन्हें 4 से 5 हिंदी की कविताएं सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दी हुई है, इनमें से कोई सिखा सकते हैं या आप चाहें तो कोई दूसरी भी उन्हें सिखा सकते हैं। स्टोरीज में भी आप 4 से 5 कोई स्टोरी उन्हें सिखाइए, छोटी और शिक्षाप्रद स्टोरी होनी चाहिए जो बच्चे को याद रखने में भी आसानी हो और उनसे बच्चों को सीखने को भी मिले।